नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए हर वर्ग के लोगों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों और किसानों ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस मौके पर लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं मुख्यमंत्री को बताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का शीर्ष प्राथमिकता पर निदान किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दशहरा और दिवाली पर्व को लेकर जनता को किसी प्रकार की कोई हानि न हो, उसके लिए देहरादून की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि हमारे पुलिस अधिकारी शहर भर में पैदल गश्त कर रहे हैं ताकि जो लोग खरीदारी करने बाजार में आए हैं उन्हें जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शिकायत का भी मौके पर हल किया जा सके और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति बाजार में घूमता हुआ पाया गया तो उसकी भी चेकिंग की जा सके। उधर देहरादून में विजयदशमी को लेकर लोगों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, इस बार विजयदशमी के अवसर पर रावण का 55 फीट का पुतला बन्नू बिरादरी ने तैयार किया है। इसके अलावा कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी भव्य तरीके से परेड ग्राउंड में सजाए गए हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। हमारे संवाददाता अभिनव नायक ने परेड ग्राउंड में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है और लगातार जो है इसको लेकर लोगों के बीच भी क्रेज कहीं ना कहीं नजर आता है। हम इस समय राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले इस बार जो है दशहरा कमेटी ने जो है यहाँ पर तैयार किए हैं। लगभग इस बार जो है 55 फीट का रावण का पुतला परेड ग्राउंड के अंदर जो है उसका दहन होगा और यहाँ पर कल जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे जो कल विजयदशमी के अवसर पर शाम के समय यह भव्य आयोजन यहाँ पर होगा। पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार जो है राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में 131 फीट का पुतला रावण का दहन किया गया था, जो देश में सबसे ऊंचा पुतला था। लेकिन इस बार जो है 55 फीट का पुतला रावण का बन्नू बिरादरी ने बनाया है और तमाम लोग जो है वो आज भी आयोजन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अगर बात करें पुलिस शासन प्रशासन की तो उन्होंने भी जो है परेड ग्राउंड के आसपास चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर बात करें परेड ग्राउंड के आसपास के रास्तों की तो वहां पर जो है कल शाम से ही जीरो जोन लागू होगा, जो आगामी 3-4 घंटे के लिए लागू होगा और लगातार इसकी तैयारियों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से जो है तैयारियां चल रही थी। इसमें शासन प्रशासन पुलिस लगातार अपना काम कर रही थी और कल जो है भव्य आयोजन राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयदशमी के अवसर पर होने जा रहा है और कल मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आएंगे। इस आयोजन को जो है और भव्य बनाने के साथ साथ यहाँ पर जो जनता है वह भी यहाँ पर कल विजयदशमी के अवसर पर लुत्फ उठाती नजर आएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अभिनव नायक, हर खबर। उधर दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी देहरादून में अग्निशमन विभाग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। बता दें कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने बताया कि बिना प्रशासन की अनुमति के कहीं पर भी रावण के पुतले का दहन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं उसके लिए जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही वहां पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। इसके अलावा पुतला दहन से पहले कई तरह से सुझाव भी दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर भी ज्यादा भीड़भाड़ की संभावना होती है वहां पर पहले से ही फायर टेंडरों को नियुक्त किया जाता है। यहाँ जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उसको हमारी तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए। बाकी बहुत कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो अभी भी बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं, परंतु उनका समय समय पर हमारे द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। अग्निशमन उपकरण लगाने का प्रयास किया जा रहा है तथा
किसी भी आकस्मिक दुर्घटना से बचने के लिए, जैसा हमारे लिए एग्जिट मैंडेटरी है कि कोई भी अग्निशमन घटना होने पर एग्जिट होना बहुत जरूरी है, उस पर हमारी तरफ से विशेष अभियान चला के उनको अवगत कराया जा रहा है। उधर अष्टमी पूजा के दौरान देवी मां की समक्ष संधि पूजा के दौरान फल और सब्जियों का प्रतीकात्मक बलि दी गई। इस दौरान दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में बंगाली समाज के महिलाएं और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अष्टमी और नवमी की पूजा में हिस्सा लेने पहुंची। आज हमारे कालीनगर प्रांगण में सबसे पहले मैं माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज विगत लगभग 40-42 सालों से कालीनगर बाजार में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। भव्य प्रोग्राम होते हैं हर साल। नवरात्रि के दशमी तक मां धरती पे पधारे हैं और पधारते हैं हर साल। मां का अष्टमी और नवमी का पूजन चल रहा है। अंजलि के बाद भंडारा है और भंडारा बहुत बड़े तरह से होता है। यहाँ पे लगातार मैं 13 साल से करता आ रहा हूँ और प्रसाद लोग पब्लिक आ रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करेंगे। कहाँ से लोग आते, कितनी भीड़ होती है? भीड़ तो यहाँ बहुत ज्यादा है। मैं अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम है रात में और बहुत भीड़ होता है यहाँ पे। आप कितने साल से यहाँ लगातार यहाँ सेवा करते आ रहे हैं? मैं तो लगातार अभी पूरे 14 साल हो गए मेरे को भंडारा करते हुए। महादेवाय विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयाते स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम महादेवाय विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयाते। उधर अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा ने नेतृत्व में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर चेकिंग अभियान जारी है। बता दें कि देघाट बाजार में लंबे समय से अवैध रूप से शराब तस्करी की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद देघाट बाजार के होटलों और रेस्टोरेंटों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान होटल और स्वामी बालम सिंह निवासी फतेहपुर भरसोला दमोह पूछताछ की गई। संदिग्धता मिलने पर होटल के अंदर तलाशी ली गई, जिसके दौरान कैमरे में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस ने शराब को सीज कर आरोपियों पर जो है आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। उधर ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तिराहे से कोयल घाटी तक बनाए गए डिवाइडर और उस पर लगी लाइटों का कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि लोकार्पण के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबे बने डिवाइडर का निर्माण और उस पर लगी सुंदर लाइटों के लिए 2 करोड़ 33 लाख रुपए एमडीडीए ने खर्च किए हैं। डिवाइडर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिवाइडर के बीच में कई प्रकार के औषधियों के पौधे भी लगाए गए हैं, जिनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी एमडीडीए के अधिकारियों को दी गई है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि शहर में अन्य सौंदर्यकरण के कार्य भी जल्द ही एमडीडीए करेगा, जिसमें ऋषिकेश से रायवाला तक के बीच के सौंदर्य और निर्माण कार्य जल्द ही धरातल पर होते हुए दिखाई देंगे। ऋषिकेश में जिस प्रकार से लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और ऋषिकेश जिस जगह मैं खड़ा हूं, आपने देखा होगा पिछली बार एनएच के माध्यम से चौड़ी सड़क मेरे इस जगह से और आपको लगातार श्यामपुर फाटक तक आपने देखी होगी और उससे बढ़िया बेहतर स्थिति हमारे इस शहर के अंदर थी। चौड़ी सड़क होने के साथ साथ आपने भी महसूस किया होगा बहुत से एक्सीडेंट के खतरे बढ़े थे और उसको लेके बहुत सुंदर डिवाइडर एमडीडी के द्वारा यहाँ बनाया गया।
उधर उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है, जिसके तहत ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जसपुर की जनता का कैंप लगाकर परीक्षण किया। शिविर में फिजिशियन, सर्जन, चर्म रोग विशेषज्ञ, हड्डी के डॉक्टर और बच्चों के डॉक्टर और महिला रोग विशेषज्ञ रहे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि यहां उन चिकित्सकों का कैंप लगाया गया है जिन चिकित्सकों की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशेष आवश्यकता है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा कैंप लगाया गया है। ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से आए हैं। यह कैंप आयुष्मान शिविर की तरह से लगाया गया है। इसमें हमारे यहाँ पर चर्म रोग, महिला रोग, हड्डी रोग और दिल के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर आए हुए हैं। जो कैंप लगाए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स आए हुए थे और अच्छी संख्या में लोगों ने अपना आप को दिखलाया है। मैंने भी अपना आप को दिखलाया है क्योंकि मैं भी कुछ बीमारियों से पीड़ित थी। तो जिन डॉक्टर ने को मैं दिखाया, जो सर्जन आई हैं सुशीला तिवारी से, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से देखा और आगे उन्होंने बताया भी आप ये दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाओगी। उधर पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दुर्गा अष्टमी और रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार एक ऐसा संयोग बन रहा है कि दुर्गा अष्टमी और रामनवमी एक साथ मनाई जा रही हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो वहीं घर घर कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद लोग प्राप्त कर रहे हैं। सुबह से ही कन्याओं की टोलियां घर घर जा रही हैं और भोजन ग्रहण कर रही हैं। उधर रुड़की के थाना पिरान कलियर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है, जिसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार करने के साथ 70 पेटी अवैध पटाखे और 103 किलो बारूद और कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि थाना पिरान कलियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुकरपुर में एक अवैध पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है। सूचना पर थाना अध्यक्ष दिलबर सिंह नेगी ने एक टीम गठित कर कार्रवाई की। कलियर थाना क्षेत्र में धनौरी पुलिस चौकी के पास में ये एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी थाना पुलिस को कि इस समय पटाखों के सीजन में एक फैक्ट्री में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे हैं। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो करीब 100 किलो से ऊपर 100 किलो से ऊपर जो हमारा एक्सप्लोजिव जो सामग्री है वो हमें बरामद हुई। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है।
इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्कूलों में बच्चों पर हो रहे अपराधों को लेकर बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने पहले सभी स्कूलों को निर्देशित किया था कि सभी स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की तरफ से स्कूल में बाल आयोग के नियम और उनके संपर्क सूत्र स्कूलों में गेट पर लगाएं, जिससे किसी को भी किसी तरीके की कोई भी शिकायत होती है तो वो बाल आयोग में उसकी शिकायत कर सके। लेकिन बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे आदेशों का पालन शायद ही किसी शिक्षण संस्थान की तरफ से किया गया हो। मुझे नहीं लगता कि अभी भी बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने इस आदेश का अनुपालन कर लिया होगा, और उसके लिए आयोग तो नहीं जा सकता। ये काम तो हमारे एजुकेशन ऑफिसर्स, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होगा। और महानिदेशक शिक्षा के जो कि अभी अभी हाल ही में उन्होंने ज्वाइन किया है, और उनको भी मैंने इसके लिए पत्र लिखा है, और एक सारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स और उनके साथ हाइब्रिड मोड की हमने एक वर्कशॉप बना। उधर नवरात्रि के आखिरी दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त सच्चे मन से मां के दरबार में आकर कुछ मांगता है तो मां उसकी हर मुराद पूरी करती है। चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहां आते हैं। प्राचीन काल में जब पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक शुभ और निशुंभ राक्षसों को अत्याचार बढ़ गया था, तब देवी देवताओं के आवाहन पर मां भगवती ने चंडी का रूप धारण किया और दोनों राक्षसों का वध करके उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। उसके बाद भक्तों के कल्याण के लिए मां चंडी देवी हरिद्वार में नील पर्वत पर खंभ के रूप में विराजमान हो गई। देख रहे हैं कि इस बार जो है अष्टमी और नवमी एक साथ आ रही है, और ये सबसे दुर्लभ जो है योग बन रहा है भगवती का, क्योंकि भगवती की जो कथा है उसमें भी सबसे यही बताया गया कि जो भी अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी, जो चंडी चौदस के दिन इस स्थान पर माँ भगवती के नील पर्वत पर विराजमान जो माँ भगवती, माँ चंडी देवी जी है, उनके जो दर्शन करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस पर्व में जो है देश विदेश से, देश के सभी कोनों से सभी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और मां भगवती के दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदार का निर्माण हो रहा है। भगवान केदार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असीम आस्था है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में निर्माणाधीन और आगामी दिनों के लिए प्रस्तावित कई केंद्रीय योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सकारात्मक पहल की अपील की है। केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं, और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हुआ है, सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहां पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है, और वो तेजी से बनेगा।
उधर उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की पहल पर पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा था, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहां के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और तीसरी बार वहां पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेजी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएं हैं। देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोड पे के जो काम हमारे काफी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेजी आए। और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूंकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।